गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वी मिस्ड योर लॉट। हमने भी आप लोग को काफ़ी मिस किया दिवाली पे। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद। बहुतों की ये पहली क्लास है, तो आप सभी का हमारे पहली क्लास में स्वागत है, हमारे प्यारे से एप्लीकेशन पे। ठीक है, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सीखने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसी जानदार टॉपिक सीखने वाले हैं जिससे आपका ट्रायंगल का ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखो, हमने लाइंस एंड एंगल्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। लाइंस एंड एंगल्स की आप लोगों की शीट भी डल गई है। आज लाइंस एंड एंगल्स की क्लास नोट्स डल जाएगी। ठीक है, क्लास के बाद जो है वो आप लोगों को इसकी क्लास नोट्स डल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम ज्योमेट्री में फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के। तो देखो, ट्रायंगल में कुल मिलाकर आप लोगों को सिर्फ ट्रायंगल के 4 शीटें मिलेंगी, समझ रहे हैं? और हर शीट जो होगी वो 15 पन्ने से ऊपर की होगी, ताकि मैंने जैसा आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा पीडीएफ में कि आपको दुनिया में कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर एडवांस मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। और यही रीज़न है कि आपको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी शीट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ट्रायंगल में बात करते हैं तो हमें टोटल कितनी शीटें मिलने वाली हैं? 4, जिसमें ये है आपकी पहली शीट। और ये शीट जो आधारित है वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे। जो ट्रायंगल यानी त्रिभुज के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, अब ये शीट आप लोगों के क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप स्टडी मटेरियल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक बातें यहाँ पर बड़ी बेहतरीन तरीके से बता रखी है। त्रिभुज के मूल भूत गुण पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी आपको समझा दिया, फिर उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल दे दिए। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना RS अग्रवाल RD शर्मा की किताब में, एनसीईआरटी में, कि एग्जाम्पल समझा के और आपको प्रॉपर्टी समझा के 2-3 एग्जाम्पल दे दिए जाते थे, फिर एक्सरसाइज इस तरीके से करके, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, एक एक प्रॉपर्टी को इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जो मेरी आने वाली बुक होगी उनके सभी ये पीडीएफ्स हैं बड़े अच्छे तरीके से। और फिर जब हम सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, टोटल इसमें 10 प्रॉपर्टी हैं, जब ये 10 प्रॉपर्टी को 10 से ऊपर की प्रॉपर्टीज हो गई, जब हम इनको कवर अप कर लेंगे तो फिर आपको मिलेगा उसके ऊपर एक एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं जो आपके सारे अपडेट तक कर दिए गए हैं। मतलब जो आपके सीजीएल के मेंस में पूछा गया है वो भी क्वेश्चन मिलेगा, सीजीएल के प्री में पूछा गया है वो भी क्वेश्चन मिलेगा, रेलवे के भी क्वेश्चंस होंगे, आपके सीपीओ के भी क्वेश्चंस होंगे, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन होंगे। इनफैक्ट इस बार के सीजीएल सीएचएसएल 2020 के प्री के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये इस कदर अपडेटेड है, तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? ये शीट जो है ये डल जाएगी। तो लाइंस एंड एंगल्स की शीट मिल गई, उसकी क्लास नोट्स मिल जाएगी। और ये रहा आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसकी शीट मिल जाएगी। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसकी क्लास नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। अर्पित विश्वकर्मा कहते हैं, सर ज्योमेट्री कितने दिन तक चलेगा? बड़ी प्रॉब्लम है यार अर्पित, आप लोगों के साथ यार। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होता नहीं है कि आप लोग भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे समाज के लोग आप लोग को करते हैं। बताइए, स्टार्ट करता नहीं हूँ सर, कब खत्म होगा? अरे भैया यार, मजा लो टॉपिक में, पढ़ो, एक्सप्लोर करो उस चीज को। ठीक है, इतनी टॉपिक्स हैं पढ़ाने को ज्योमेट्री में कि अगर मैं पढ़ाने आ जाऊं तो ज्योमेट्री 4 महीने में खत्म ना हो। समझ रहे हो? 4 साल भी बिठा के पढ़ाऊंगा ना तो भी ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेपर के लिए कितना पढ़ना है, और वो चीजें होंगी एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से। तो फायदा उठाइए आप उस चीज का। ये मत पूछा करिए कब खत्म होगा कब नहीं होगा। जब तक करा रहे करते रहिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो, जो है आज का टॉपिक हमारा है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के मूलभूत गुण। मतलब आपने बचपन में त्रिभुज सुना होगा। मैं मानता हूं किसी बच्चे को यार कुछ भी नहीं आता त्रिभुज के बारे में, उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, कुछ भी नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूं कि वो त्रिभुज तो नाम सुना है लेकिन उसको उसके आगे कुछ भी नहीं आता है। तो वहां से वो बच्चा कैसे समझेगा त्रिभुज को, त्रिभुज के बनाए नियम को, उसके ऊपर उसके आधार के सवाल को वो कैसे बनाएगा? तो सबसे पहली बात आप स्लाइड में यहाँ पर देखिए, सामने क्या लिखा गया है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अ प्लेन एंक्लोज्ड फिगर, अ प्लेन एंक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। लाइन के बारे में तो आपने सुना है कि बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें अनंत तक तो वो लाइन कहलाता है। यानी कोई भी 3 रेखाएं हो गई, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तीसरी रेखा ये, जब ये तीनों आपस में जो ये बंधक बनाती हैं, ये जो अंदर क्लोज फिगर बनाता है, इसी क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? इसी क्लोज फिगर को हम
ठीक है, हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रायंगल। ठीक, इन द गिवन फिगर एबीसी जो है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को किस साइन से डिनोट किया जाता है, तो ट्रायंगल की जो साइन होती है वो हमारी ये होती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो ट्रायंगल के यहाँ जैसे मानिए 3 साइड्स हो गए, ए बी बी सी ए सी। ठीक, ट्रायंगल के अगर मानो यहाँ पर कैसे कैसे साइड्स को डिनोट करते हैं, आगे चल के जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो आप उनको कैसे लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ बात को समझिए। एक ट्रायंगल की 3 साइड हो गई, मान लो ए बी बी सी ए सी, 3 भुजाएं हो गई। ए के सामने वाली भुजा को नाम देते हैं ए, बी के सामने वाली भुजा को नाम देते हैं बी, और सी के सामने वाली भुजा को नाम देते हैं क्या, सी देते हैं। समझ में आ गया बात। और एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, तो एक त्रिभुज में आपके जितने वर्टेक्स होंगे, यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं, 3 कोण हैं, तो यहाँ 3 एंगल बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, जितने कोण उतने एंगल। यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं तो कितने होंगे, 3 एंगल हो जाएंगे। भुजा कितनी होगी, तो 1 2 और 3 भुजाएं होंगी। 3 भुजा होगी तो तीनों भुजाएं की आपस में एक लंबाई होगी एबीसी नाम की, और तीनों के कोण भी यहाँ पर होंगे। कोई समस्या की बात है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद बोला गया है कि उनकी लंबाई को जनरली स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जो कि आपने देखा था कि अगर मुझे बीसी की लंबाई बतानी है तो मैं स्मॉल ए से बताऊंगा। देखो, जिस कोण के सामने होता है ना, उसको उसी से नाम देते हैं। जैसे मानो ए है तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहलाएगी, बी है तो बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी कहलाएगी, सी है तो सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, काफी फायदा होगा हमें अंडरस्टैंडिंग में, समझने में। तो यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है वो देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, वो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि भैया एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब जरूरी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि ये तीनों बराबर हों। ऐसा नहीं है कि ये 60 रहेगा, ये 60 रहेगा, ये 60, ऐसा कहीं पर कहीं भी नहीं लिखा गया है। हो सकता है आपका ये 100 हो सकता है आपका ये 10 डिग्री हो सकता है आपका ये 70 डिग्री हो। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। बहुत ऐसे सवाल मैं आपको दिखाऊंगा ट्रायंगल के, जहां पर आपको सिर्फ इस एंगल सम प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बन जाएंगे, जहां पर जो है हमें सिर्फ बेसिक नियम ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 है, और उसी आधार पर वो सवाल बन जाएंगे। बहुत ऐसे ऐसे सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको धीरे चलकर आगे आगे कि कहीं पर मैं आपको एंगल माइनस में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हो सकता है हम यहाँ बी को 0 डिग्री ले लें, और बी को 0 डिग्री लेने के बाद जो है हम इसको मान लो 110 डिग्री ले लेते हैं, और ये 70 डिग्री। इस पर भी ये सवाल बन सकता है। अब आप बोलोगे सर कोई एंगल 0 हो सकता है क्या? सवाल बनाते वक्त हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बी को -10 ले लें, सी को 70 ले लें, और इसको 190 ले लें। ये भी हम कर सकते हैं, इस बात को 120 ले लें। ये भी हम ऐसा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन वो कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, जब उस तरह के सवाल हमारे पास आएंगे तो हम बनाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। वो तीनों कोण में कोई नेगेटिव, वो पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, मैं किसी के कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं करने वाला, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई कर लो और क्लास के बाद अपने जो भी डाउट हैं और जो भी बातें हैं अपना पूछ लेना। बीच में मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक हमें करना ज़्यादा है, समय हमारे पास कम है। अगर हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने लगा तो 4000 5000 बच्चे अभी देख रहे हैं, फिर दिक्कत में हो जाएगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, हमसे आर पूछा है। यहाँ पर साइन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, तो ये जितने बक्से बने हुए हैं ना, ये बक्सा नहीं है, ये असल में ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, इसका पीडीएफ बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप कि त्रिभुज पी क्यू आर में अब आप बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, सवाल में बोला गया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एकदम लिख देंगे। ठीक है, एंगल पी का मान कितना दिया गया है, एंगल पी का मान 60 दिया गया है। क्यू का मान कितना दिया गया है, तो 85 दिया गया है। और आर का मान कितना दिया गया है, तो पूछा है कि बेटा बताओ आर का मान कितना होगा। अब आपको सबसे सिंपल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी क्या याद है बताओ? एक त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180। तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर आप P को जोड़ते हैं, Q को जोड़ते हैं, R को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 180, यानी 60 में 85 जमा और कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ये बराबर आएगा हमारे 180 के। ठीक है, 65 आ गया तो R का मान कितना आ जाएगा? R का मान हमारा 35 आ जाएगा। आप इनको जोड़िए और 180 में से जब आप घटाएंगे तो R का मान कितना आएगा? 35 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उसका मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी की कोई गलती तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे बोला गया है एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, एंगल A, फिर एंगल B का आधा और फिर एंगल C का जो मान है वो 140 है। तो एंगल B का मान कितना होगा? ठीक है, एंगल B का मान कितना होगा? एंगल A, एंगल B का आधा और एंगल C का जो मान है वो हमारा अगर 140 है तो एंगल B का मान कितना होगा, हमसे पूछा गया है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर बेसिक तरीके से करोगे तो क्या बोलोगे कि सर जैसा कि हमको पता है कि तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? तीनों कोनों का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है। कोई समस्या की बात? जहां पर एंगल A, ठीक है, फिर एंगल B का आधा और साथ में एंगल C जो है वो कितना बना रहा है? 140 बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो A से A को घटाओ तो 0 आ गया, B में से आधा भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल B आ जाएगा। और C में से आप C को घटाएंगे तो वो भी 0। 180 में से आप 140 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। B का आधा 40 है तो एंगल B का मान कितना होगा? एंगल B का मान 80 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ से नोट कर पाएंगे। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा कि आपको एंगल A हाफ ऑफ एंगल B और एंगल C का मान कितना है? 140 है। तो आप एंगल A और एंगल C के जगह पे कितना रख सकते हैं? तो 180 माइनस B रख सकते हैं और वहां से आपको B का मान जो है वो कितना आ जाएगा? वो भी 80 डिग्री आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो आप सोचने को 10 तरीके हैं सोचने के आपके पास 10 तरीके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। जैसे मानिए आपका एग्जामिनर आपको ये दे रहा है, ठीक है, उसने आपको ऐसा दे दिया कि देख भाई एंगल A है, एंगल B का आधा है और एंगल C है, मिलकर बनाते हैं कितना? तो मिलकर बनाते हैं यहाँ पर 140। अब आपको यहाँ पर सोचने की बात है कि भाई देखो एंगल A अपने जगह पर पूरा है, एंगल C अपने जगह पर पूरा है। अगर B भी अपने जगह पर पूरा रहता तो ये कोण 180 के बराबर होता, लेकिन चूंकि B अपने जगह पर आधा है, मतलब B का जो आधा है ना, B का जो आधा है वहीं बराबर है कितने? तो वहीं बराबर है 40 डिग्री के। क्यों मेरे भाई ऐसा है? क्योंकि यहाँ 180 में कितने की कमी है? तो 180 में यहाँ पर 40 की कमी है। और यहाँ B में कितने की कमी है? क्योंकि B का आधा है और आधे की और कमी है, यानी B का आधा 40 डिग्री, तो B का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि कल के दिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको कल के दिन बदल दूं सवाल और यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि B का 2/3, B का कितना? B का 2/3, A, B का 2/3 और C तीनों का मान कितना है? 140 डिग्री है। तो एंगल B का मान बताओ, एंगल B का मान कितना होगा? आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ 180 में कितने की कमी है? तो 40 की कमी है, तो यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, एंगल A 100% है, एंगल C 100% है और B का 2/3 है, 1/3 की कमी है। तो B का 1/3 जो होगा वही कितने के बराबर? 40 के बराबर। तो एंगल B का मान कितना आ जाएगा? एंगल B का मान 120 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक, अगर इसको भी 100% बना दिया जाए तो 100% इसका, 100% इसका, 100% इसका, 180 के बराबर। तो इस तरीके से आप सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो सवाल में हमारे क्या दिया गया था? सवाल में हमारे दिया गया था B का आधा। तो हमें पता है B का आधा अगर इतना है तो B का आधा यहाँ कितना होगा? 40, यानी एंगल B का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कोई समस्या? आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या हो गया? एंगल A और एंगल B का जो अंतर है वो कितना है?
33 डिग्री है। बी और सी का जो अंतर है वो कितना है, 18 डिग्री है। हमसे बोला गया है सबसे छोटे एंगल का और सबसे बड़े एंगल का ट्रायंगल में मान कितना होगा। ठीक है, सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल का जो सवाल में मान पूछा गया है वो मान कितना होगा। ए और बी का अंतर दिया गया है, बी और सी का अंतर दिया गया है। आप मुझे बताइए यहाँ पर सवाल में सबसे छोटे और सबसे बड़े का कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन ही हमने आपको मेंस का कराया है। ठीक है, सीजीएल टीयर 2। तो ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक करा दिया तो बहुत ही बेसिक में चले जाएंगे, धीरे 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 अपने लेवल को उठाएंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो सवाल में बोला गया है ए और बी का अंतर देखो तो कितना है, 33 डिग्री है। बी और सी का अंतर कितना है, तो 18 डिग्री है। सबसे छोटे वाले कोण और सबसे बड़े वाले कोण का हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था। तो बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी पर आधारित ये क्वेश्चन है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो बताएंगे सवाल को। आंसर बताइए। चलिए, देखिए त्रिभुज हमारे पास एबीसी है। ए और बी का अंतर कितना है, तो 33 है। बी और सी का अंतर कितना है, तो 18 है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हैं कि देखो हमें पता है कि यहाँ पर एंगल ए को एंगल बी के तुलना में लिखा जा सकता है, एंगल बी जो है उसको एंगल सी को एंगल बी के तुलना में लिखा जा सकता है, और एंगल बी को एंगल बी के तुलना में लिखा जाए तो शायद ये सवाल बन सकता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी, और इन तीनों का मान कितना होगा, तीनों का मान हमारा 180 डिग्री होगा। तीनों का मान कितना होगा जनाब, तो तीनों का मान हमारा 180 डिग्री होगा। ये बात हमें पता है। अब बात करते हैं एंगल ए के बारे में। तो एंगल ए को आप कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे एंगल ए बराबर होगा 33 डिग्री, और ये बी कहाँ चला जाएगा, दाहिने साइड। तो 33 प्लस कितना हो जाएगा, 33 प्लस बी। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं 33 डिग्री प्लस एंगल बी। और एंगल बी को आप क्या रहने दो, एंगल बी को आप एंगल बी ही रहने दो। फिर बारी आ जाती है किसकी, एंगल सी की। तो एंगल सी के लिए अगर आप एंगल सी को इधर लेके जाते हैं तो ये 18 इधर आएगा। जैसे मानो एंगल बी माइनस एंगल सी का मान कितना है, 18 है। तो ये 18 को इधर लेके जाओ और सी को दाहिने साइड, तो बोलोगे एंगल बी में से 18 घटा दिया तो हमारा आ जाएगा कितना, एंगल सी का मान। यानी एंगल सी का मान कितना है, तो बी माइनस 18। तो एंगल सी का मान कितना हो गया जनाब, एंगल सी का मान हो जाएगा बी माइनस 18, और ये बराबर होगा कितना, 180 के। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग कोण हैं, और तीनों कोण को जब तक हम एक फॉर्म में लेकर नहीं आएंगे तो हम किसी का मान नहीं बता सकते हैं। हमें ए माइनस बी का मान दिया गया है, हमसे बी माइनस सी का मान दिया गया है, और हमें सबका अलग अलग मान बताना है। तो सबको एक पर्टिकुलर जैसे होता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लो, मान लो कि आप जो है आपके पास रुपया है, ठीक है, आपकी मैडम के पास डॉलर है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास जो है ऐसे समझ लीजिए कि नेपाल की करेंसी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना ज्यादा रुपया है या किसके पास कम रुपया है। तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर करेंसी में सबको लेकर आते हैं। या तो सभी के पास डॉलर होना चाहिए, नहीं तो सभी के पास रुपए होना चाहिए, और नहीं तो सभी के पास नेपाली करेंसी होना चाहिए। तभी हम बता पाएंगे किसके पास पैसा ज्यादा है या कम है। उसी तरीके से हम ए को भी बी के तुलना में लेके आए, बी बेचारा अपने तुलना में है ही, और सी को भी बी के तुलना में लेके आए। इससे क्या होगा, बी का मान निकल जाएगा। जब बी का मान निकल जाएगा तो ए का भी निकल जाएगा और सी का भी निकल जाएगा। तो बात करते हैं सवाल में, एक बी एक बी एक बी, टोटल कितना हो गया, 3 बार एंगल बी हो गया। ठीक, 33 में से 18 गया तो कितना आएगा, 15, और वो 15 उधर जाकर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 165 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो एंगल बी का मान आएगा, 3 से काटोगे तो 5 बार में, और फिर 3 से काटोगे तो 5 बार में। एंगल बी का मान जनाब कितना आएगा, तो एंगल बी का मान 55 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का मान हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। अब अगर बी का मान 55 है तो 55 में से 18 घटाने पर किसका मान है, सी का मान है। तो सी का मान 55 से 8 गया तो आपका कितना हो गया, 55 से 10 45, 45 से 8 गया तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 37। ठीक,
तो सी का मान कितना हो गया है, 37 डिग्री हो गया है। सी का मान कितना हो गया आप मुझे खुद बताइए, 8 7 15 3 1 4 1 5, 37 डिग्री हो गया। अब हमारा सी का मान आ गया, तो क्या हम एंगल ए का मान बता सकते हैं? बिल्कुल। एंगल ए का मान देखो, एंगल ए का मान कितना है, 33 प्लस कितना है, बी है। दिख रहा है ना, एंगल ए का मान 33 जमा बी। तो बी में आप 33 जोड़ दो, 55 में 33 जोड़ दो तो 88 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान हो गया है, एंगल ए का मान। एंगल ए का मान आ गया, सी का मान आ गया, बी का मान आ गया, सभी के मान आ गया। हमसे बोला है सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले का जोड़ बताओ। सबसे छोटा वाला कौन है, 37। सबसे बड़ा वाला कौन है, आपको 88। दोनों का जोड़ 8 7 15 और 8 3 11 1 12, तीनों का जोड़ कितना आ गया, दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे कितना है, तो 125 है। 125 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात को? फिर से देखेंगे, तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ए को जो है हमने बी के तुलना में लिखा है। कैसे लिखा है, हमें अगर इतना पता है सवाल में कि a माइनस बी का मान अगर 33 है तो b को उधर लेके चले जाओ। a को बस अकेला रखना है, a को बस अकेला रखना है एक साइड में। तो a का मान 33 जमा b आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a का मान 33 जमा b। उसी तरीके से यहाँ पर b का मान b तो है ही, और c का मान, c को अकेला रखना है। अगर इस साइड रखेंगे c को तो माइनस सी होगा, इसीलिए सी को हमने उस साइड भेज दिया ताकि वो प्लस सी बन जाए। और सी का मान हो जाएगा बी माइनस 18, तो बी माइनस 18 लिख दिया। ए का मान, बी का मान, सी का मान आ गया। बी का मान हो गया 55, बी के अनुसार ए का मान आ जाएगा और सी का मान आ जाएगा। तीनों के मान आ गए। सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग पूछा था, दोनों का मान बता दिया। क्लियर? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, बार बार ध्यान रखेंगे। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये फॉन्ट सारे के सारे पीपीटी में मिसिंग है। कोई बात नहीं, इसको जो है मैं कल ठीक करा दूंगा। ठीक है, इसको जो है मैं कल ठीक करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। थोड़ी सी समस्या है, बाकी हो जाएगा ठीक है। चलिए सवाल में देखिए, यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है, ये प्रॉपर्टी हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया, लाइंस एंड एंगल्स में बहुत बार पढ़ाया है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यदि त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ा दो, आप किसी भी भुजा को बढ़ा दो, तो इस प्रकार बाह्य कोण जो होता है, ठीक है, बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बात कहना क्या चाहता है मेरे भाई, मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, आप इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं, बोलते सर ये मेरा प्यारा सा त्रिभुज है ABC नाम का। हम कह रहे कोई भी एक साइड को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप इस वाली भुजा को आप बढ़ा देते हैं, इस वाली भुजा को बढ़ा देते हैं। तो पहले मुझे बताओ त्रिभुज के अंदर वाले कोण कौन कौन से होंगे? तो अंदर में ये कोण बनेगा A, ये वाला कोण बनेगा B और ये वाला कोण बनेगा C। ये त्रिभुज के अंदर वाले कोण है। ये कमरा है और इस कमरे के अंदर ये तीन लोग बैठे हैं। समझ में आ गया बात? इस कमरे के अंदर ये तीन लोग बैठे हैं। अब इस कमरे के तीन अंदर बैठे हुए हैं और एक और कोण बनेगा। जब इस वाली भुजा को आप लंबा करेंगे तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा और इस कोण का नाम आप ऐसे कर दीजिए कि ये कोण जो है ये आपकी x है, आपकी नहीं, मतलब ये कोण का x है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है? प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि जो ये बाहर वाला x है ना, ये बाहर वाला जो x है, ये बाहर वाला कोण, देखो इसका पड़ोसी कौन है C। तो इस x की दोस्ती इस C के साथ नहीं है, जो इसके साथ में है उसके साथ तो इसकी दोस्ती बिल्कुल नहीं है। जैसे जीवन में देखो तो जीवन का x का रिलेशन क्या आपके जिंदगी के साथ है? आपके साथ उसको जोड़ा तो जाता है लेकिन वो आपके लाइफ में नहीं होते। उसी तरीके से x के साथ ये जुड़ तो रहा है लेकिन ये इसके जिंदगी में नहीं होगा। मतलब x को छोड़ के, x के साथ c को छोड़ के बाकी दोनों इसके लाइफ में होंगे। यानी x का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके? a प्लस b के। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? बाहर वाला कोण बराबर होगा अंदर वाले के दोनों जोड़ के। जिसके साथ ये एसोसिएटेड है, जिसके साथ ये लिंक है, उसको छोड़ के बाकी दोनों उसके मान के बराबर होंगे। उदाहरण के तौर पे अब मान लीजिए एक हमने दूसरा त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में इस बार मैंने इस वाली भुजा को लंबा किया हुआ है। सेम तरीके से ये मान a है,
ये मान हमारा B है और ये मान हमारा C है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर देखो ये जो बाहर वाला कोण है ये B को छोड़ के बाकी दोनों कोण के बराबर होगा, यानी A प्लस किसके बराबर होगा? तो ये A प्लस C के बराबर होगा। और इसी कारण से आप सिद्ध कर पाते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो A प्लस B प्लस C का मान कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। मैंने पहली ही क्लास में आपसे पूछा भी था कि आप बताओ मुझे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होता है? आप में से किसी ने नहीं बताया था। यहां पर भी देखिए सेम तरीके से ये जो बाहर वाला कोण है ये A प्लस B के बराबर है, तो A प्लस B और ये वाला कोण कितना C। तो किसी भी लाइन पर, किसी भी सीधी रेखा पर तीनों कोणों का जोड़ 180, तो A प्लस B प्लस C का मान जो होता है इस वजह से 180 आता है। और तभी हम बोल पाते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जनाब? तो 180 डिग्री होता है। समझ रहे हैं मेरे भाई? क्लियर है? ठीक है, ऐसे हवा में उड़कर नहीं आया कि हाँ कहीं से उड़कर आया और हम रटे जा रहे हैं, हम याद किए जा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होता है? तो इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है। ठीक, अब इसी में अगर मान लीजिए कि आपने त्रिभुज यहाँ बनाया है और इसी त्रिभुज में आपने अब इस वाली भुजा को लंबा करने का सोचा है, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये वाला कोण हमारा A हो गया, ये वाला कोण हमारा B हो गया, ये वाला कोण हमारा C हो गया। आप मुझे बताइए यहाँ पर जो ये बाहर वाला कोण है, ये बाहर वाला A को छोड़कर बाकी दोनों जोड़ के बराबर है, यानी बाहर वाला कोण कितना है? B प्लस C। और यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा का जो मान है वो किसके बराबर है? तो अल्फा प्लस यहाँ पर जो थीटा का मान है वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा के। और इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल को देखिए, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है आपके सामने। बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल A का मान दिया गया है, एंगल B का मान दिया गया है, एंगल C का मान दिया गया है। यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है तो बाह्य एंगल ACD का मान कितना होगा? ठीक है, एकदम सिंपल सरल सवाल क्वेश्चन है। आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को बना लीजिए। जैसे जैसे बोला गया है सवाल में बना लीजिए। बेकार में आप लोग डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। एंगल A का मान दिया गया है 2x माइनस 30 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर ये कितना है? तो ये 2x माइनस 30 डिग्री है। या आप एंगल A को एंगल A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप BC को प्रोड्यूस करते हैं, BC को मान लीजिए लंबा खींचते हैं, कहाँ तक खींचते हैं? D तक खींचते हैं। तो आपसे एंगल ACD का यानी इसका मान आपसे पूछा गया है, एंगल ACD का मान आपसे पूछा गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो तो एंगल A का मान दिया गया है, एंगल B का भी दिया गया है, एंगल C का भी दिया गया है। तो मुझे बताओ एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? तीनों कोणों का जोड़ आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A कितना है? तो एंगल A 2x माइनस 30 है। एंगल B कितना है मेरे भाई? तो एंगल B जो है वो x माइनस 5 है। और एंगल C कितना है? तो 4x माइनस कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इन तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना आएगा? तो 180 डिग्री आएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों का मान 4x और एक 5x, 5x और 2 कितना हो गया? तो 7x हो गया। ठीक है, माइनस 30 60 और 5 65। यही 65 जब उधर जाएगा तो आपको 200 कितना बना देगा? 245। 65 उधर जोड़ेगा तो कितना बना देगा? 245। तो x का मान 7 तिरके 21 और 7 पचे 35। x का मान जनाब कितना आ जाएगा? तो x का मान हमारा 35 डिग्री आएगा। अभी सिर्फ x का मान आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। x का मान आया है, अभी a का मान और b का मान नहीं आया है। अब आपका x का मान कितना आ गया? तो x का मान 35 डिग्री आ गया। आप यहाँ पर पुट करिए तो 35 का 2 गुना 70, 70 में से 30 गया तो कितना हो गया? 40। यानी एंगल A का मान कितना है? तो एंगल A का मान जनाब 40 डिग्री है। एंगल B का मान कितना है? तो x का मान 35 है और 35 में से आप 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 35 में से 5 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। सवाल में आपसे किसका मान पूछा गया है? ACD का, यानी ये बाहर वाले कोण का, एक्सटीरियर एंगल का। तो बाहर वाला जो कोण होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के, यानी वो 40 जमा 30 आंसर कितना होगा? 70 डिग्री होगा।
ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ गए मेरी बात को? आपको जो एंगल्स दिए गए थे वो एक्स के तुलना में दिए गए थे, तो उसमें क्या करना था, आपको एक्स का मान निकालना था। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमने तीनों को जोड़ा, वो 180 के बराबर आया। एक्स का मान कितना हो गया, तो 35 डिग्री। एक्स के अनुसार हमने ए का मान निकाला, एक्स के अनुसार हमने बी का मान निकाला, और हमसे बाहर वाला पूछा था, तो बाहर वाले का जो मान होता है वो दोनों जोड़ के बराबर होता है। अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि तीनों कोनों का जोड़ 180, और प्रॉपर्टी नंबर 2 कि बाहर वाला जो कोण होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों कोण के। यकीन मानिए जितना मैं आपको ज्योमेट्री में करा रहा हूँ और जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट पहली क्लास से ही इतना पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो अपने आप में हीरो बन जाएगा। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको क्लास अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करनी है, एडवांस से नहीं करनी। मेरे भाई, आप अगर इतनी चीज़ों को सीखना शुरू करते हो तो दुनिया की उस सभी भीड़ों से आप अलग हो जाओगे। क्योंकि बार बार एक बच्चा जब भी मैथ को स्टार्ट करता है पढ़ने के लिए, तो बार बार अरिथमेटिक ही उठाता है, बार बार परसेंटेज ही उठाता है, और यही कारण होता है कि उसका एडवांस पूरे जीवन भर के लिए कमज़ोर हो जाता है। आप उल्टा काम कर रहे हैं, आप पहले एडवांस से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो एडवांस से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपका एडवांस शुरू से ही स्ट्रांग रहेगा, शुरू से ही मजबूत रहेगा। पूरा परसेंटेज आप क्यों ना पढ़ ले, दुनिया की किसी भी किताब से क्यों ना पढ़ ले, फिर भी जब ज्योमेट्री पढ़ने आएंगे तो ट्रायंगल के बारे में तब भी वही बात जानेंगे सबसे पहली, कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। समझ में आया? तो वहीं से हमें शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ परसेंटेज पढ़ने के बाद ज्योमेट्री ज़्यादा समझ में आएगा और नहीं पढ़ने पे कम समझ में आएगा। जो क्लास की लाइव टाइमिंग है वो है 11:30 बजे से 1 बजे तक, डेली 11:30 से 1 क्लास चला करेंगी। हमारी यहाँ पर एक पूजा जी पूछ रही हैं, सर A40 कैसे आया? पूजा जी, ए का मान कितना है, 35 डिग्री है। आप मुझे बताइए, ए का मान 35 डिग्री है, सॉरी एक्स का मान 35 है। आप यहाँ पर जरा रखिए, 35 का दोगुना कितना होता है, तो 70 होता है, और 70 में से जब आप 30 घटा देंगे तो एंगल ए का मान 40 नहीं आ जाएगा? बताइए। उसी तरीके से बी में देखिए, 35 में से 5 घटा दीजिए तो बी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये भी बताना पड़ेगा पूजा जी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, चलिए बहुत एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, दिए गए चित्र में आकृति में भुजाएं कुछ दी गई हैं बराबर। बोला गया है, देखो ये जो ए बी वाली लाइन है ना, ये बराबर है तुम्हारे किसके, ए सी के, और यहीं बराबर है तुम्हारे सी डी के। देखो ए बी, ए सी और सी डी तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये एंगल बी ए डी का जो मान दिया गया है तुम्हें, ये बड़े वाले कोण का मान 117 डिग्री दिया गया है, तो तुमसे ए सी डी का मान पूछा है, ये वाली थीटा का मान पूछा है। चूंकि आपको मैं ये एक एग्जाम्पल है, कोई आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, आपके सामने एक ऐसा आपका एग्जामिनर त्रिभुज बना देता है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है तो परेशान नहीं होना है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। एंगल ए, बी, सी और ये डी हो गए, ये हमारे 4 कोण हो गए। चारों कोणों के बाद उनमें बातें क्या बोली गई हैं, ये जो हमारा ए बी है ये बराबर है हमारे किसके, ए सी के बराबर है, और यहीं ए सी हमारे सी डी के बराबर है। ये बड़ा वाला जो कोण है एंगल बी ए डी, ये हमारा 117 डिग्री है, और हमसे पूछा एंगल ए सी डी का मान यानी थीटा का मान। बताइए, सोचिए। अब सवाल में देखिए, यहाँ पर तो छोटी सी बात है, यहाँ पर देखा गया है सवाल में हमसे बोला गया है एंगल एसीडी का मान हमें बताना है। देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप अगर सवाल में देखोगे तो आपको एक छोटी सी बात जरूर पता होगी, ठीक है। और वो छोटी सी बात क्या होगी, आपको एक छोटी सी बात समझना है कि अगर हमारा ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज में क्या है, ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो इनके द्वारा जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। आगे चलकर मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा अभी, एक छोटी सी बात कि देखो पता है क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझ लो
आप जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज में जिसके पास जितना ज़्यादा रुपया होता है वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि नहीं होता है? बताओ। अगर आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा रुपए है तो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा ताकतवर वो है। अगर उसके पास थोड़ा कम रुपए है तो आप थोड़ा उसको दबा के धमका के रखते हो, सुन बात ऐसी है, चुपचाप शांति से बैठ जा, ठीक है, जैसा बोलूंगा वैसा करियो, ऐसे धमकाते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, पड़ोसी पे पूरा धौंस जमा के रहते हो। तो ये भी तो भाई साहब ट्रायंगल है। जैसे आपके जीवन में उसूल हैं, इसके भी तो जीवन में कुछ उसूल होंगे। और इसके जीवन के उसूल क्या कहते हैं? इसके जीवन के उसूल हैं कुछ, और ये आपको कुछ अच्छी बातें सिखाएगा आज। और ये क्या सिखाएगा वो देखो। आपको ट्रायंगल दो तीन बातें बताता है, और दो तीन बातों के साथ साथ वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी को सिद्ध भी कर देता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि एक मेरा ये तीन कोण है, और ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के तीनों कोनों को मैंने क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। दूसरा मेरे पास एक ऐसा कोण है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण जो है हमारा मान लो 110 डिग्री है, ये वाला कोण जो है 40 डिग्री है, और ये वाला कोण मान लीजिए कि हमारा 30 डिग्री है। समझ रहे हैं? 110 और 40 150, 150 और 30 कितना हो गया? 180 हो गया। हम पहले इसको समझेंगे फिर हम इस पर आएंगे। तो त्रिभुज के साथ भी यही कहानी है कि जैसे हमारे जीवन में जिसके पास ज्यादा पैसा वो उतना ज्यादा पावरफुल, उसी तरीके से जिसका जितना बड़ा कोण होता है, जिसका कोण जितना बड़ा होता है, जिसका कोण जितना बड़ा होता है उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है, यानी उस कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई उतनी बड़ी होती है। आप ऐसे देखो, ये 110 डिग्री है, और 110 डिग्री के सामने जो भुजा है वो कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। यानी यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर इसका मान x है, यहाँ पर इसका मान y है, और इसका मान z है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा हमारा x होगा। ठीक। फिर 110 के बाद दूसरा वाला कोण कौन है जो बड़ा है? तो बोलोगे सर 40 है। तो x के बाद देखो ये 40, अब 40 के सामने कौन है? 40 के सामने z है, तो z लिखेंगे। ठीक है। और फिर उससे छोटा कोण कौन है? 30 है। 30 के सामने कौन है? y है, तो y लिखेंगे। यानी हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जो जितना बड़ा कोण होता है उस कोण के सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होती है। क्यों ऐसा कहते हैं? देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे मानो यहाँ पर ये कोण है, अब ये कोण है ना, तो ये इतना कोण बनाया तो 30 डिग्री, तो इसकी जो भुजा है ये छोटी है। दिख रहा है आपको? ये भुजा छोटी है। अब ये जैसे जैसे कोण बड़ा होते जाएगा, यहाँ पर ये 60 से जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग और खुलते जाएगी, और ये भुजा जो है सामने वाली क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। ये जैसे जैसे ओपनिंग इसकी बड़े होते जाएगी, अब आप मेरे इस उंगली के और इस उंगली के टिप पर देखेंगे तो आप देखिए ये आपस में कितना दूर भागेंगे। देखो ये छोटा कोण है तो थोड़ा सा इनके बीच में कम दूरी है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर इनके बीच में दूरी बढ़ गई, फिर बड़ा हुआ तो फिर दूरी बढ़ गई। तो जैसे जैसे ये भुजा जो है कोण बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सामने वाली भुजा लंबी होती जाती है। तो सबसे बड़े वाले कोण का भुजा सबसे लंबा, फिर उससे छोटे वाले का उससे छोटा, फिर उससे छोटे वाले के सामने उससे छोटा। अगर कोणों के साथ ऐसा बिहेवियर है तो सोचो कि अगर कोण जो है इस ऑर्डर में है तो ऐसे हो गया। अगर मान लो कल के दिन हम ऐसा बोल दें कि मेरे भाई अगर तीनों कोण जो हैं वो बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है इनके सामने वाली जो भुजाएं हैं यानी एक्स वाई जेड, यानी अगर तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? तीनों की तीनों भुजा भी बराबर हो जाएंगी। जब कोण में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है तो भुजा में कैसे कोई बड़ा और कोई छोटा हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से एक प्रॉपर्टी आई, और प्रॉपर्टी ये आई कि जब हमारी ये दोनों भुजाएं जो हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके द्वारा ये जो भुजा हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जहां पर भी दो कोण बराबर होंगे तो उनके द्वारा भुजा बराबर होगी, और जहां पर कोई कोण बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा तो उनकी भुजा उसी तरीके से छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से सवाल में बोला गया है। तो बस हम बनाएंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल एसीडी में देखो, तो ये हमारा ट्रायंगल एसीडी है, और ट्रायंगल एसीडी में जनाब क्या है? तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बोलेंगे सर ये फाई के बराबर है, और ये भी कितना है? तो ये भी फाई के बराबर है। मान लेते हैं ये फाई और फाई के बराबर है। आप एक्स एक्स ए वाई वाई कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है कि आपने जो है इसको x मान लिया है और आपने इसको भी x मान लिया है। अब यहाँ पर ये x है और ये x है, तो इन दोनों का जोड़ जो है यहाँ पर बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? तो बाहर वाला कोण 2x हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं?
ठीक है, ये अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले कोण के बराबर होगा। अब आप ट्रायंगल किस में आ जाइए, एबीसी वाले ट्रायंगल में आ जाइए। अब अगर आप एबीसी वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं जनाब, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाली जो रेखा है एसी और ये जो रेखा है एबी, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं आपस में। यानी ये अगर कोण 2x का बना रहा है तो ये भी कोण कितने का बनाएगा, तो ये भी कोण 2x का बनाएगा। कितने का बनाएगा मेरे भाई, तो ये भी कोण आपको 2x का बनाएगा। कोई शक की बात यहाँ पे, ये x है तो x है तो 2x हो गया, ये 2x है तो ये भी कितना हो गया, 2x हो गया। कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी की बात। ये कोण हमारा 2x हो गया, ये कोण हमारा 2x हो गया। अब ये बीच वाला कोण को देखो आप, ये बीच वाला कोण ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 17, ये x है और ये पूरा 117 है, ये x है और ये पूरा 117, तो ये वाला जो कोण होगा 117 में से x घटा देंगे। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 117 में से x को घटा देंगे, तो ये वाला कोण निकल गया। आप त्रिभुज आप ए बी और सी में देखिए, तो क्या आपके पास ये a का मान पता है, तो a का मान कितना है, तो बोलेंगे सर a का मान 117 माइनस x है। आपको b का मान पता है, तो बोलेंगे हाँ सर b का मान 2x है। आपको c का मान पता है, तो बोलेंगे हाँ सर 2x है। और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 2 2 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, 63 के। 180 में से जब आप 117 को घटाएंगे तो 63 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आपका 21 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आपसे थीटा का मान पूछा गया है, तो x का मान अगर 21 डिग्री है तो 2x का मान कितना होगा, तो 2x का मान आप बोलेंगे सर x का मान 21 है तो 2x का मान 42 डिग्री हो जाएगा। एक सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है, तो सीधी रेखा पर कोण 180 का बनता है। 180 में से इस 42 को घटा दो, 180 में से कितना कर दो, इस 42 को घटा दो, तो उत्तर तुम्हारा 138 डिग्री आएगा और ये इस थीटा का मान होगा। तो एंगल एसीडी का जो मान आएगा मेरे भाई कितना होगा, 138 डिग्री, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से फिर से समझिएगा। यहाँ फोटो दिया गया है, हमने कहा एक काम करो, इसको x डिग्री मानो, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अगर ये x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो आप बोलोगे जी सर ये x है तो ये भी x होगा, और x अगर ये दोनों है तो बाहर वाला कोण कितना होगा, तो बाहर वाला कोण 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली भुजा AC और ये वाली भुजा ये AB दोनों बराबर है। अब ये 2x है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला कोण भी 2x हो जाएगा। अब एंगल A पर एंगल BAD वाला जो कोण है, ये पूरा का पूरा कोण 117 बना के रखता है, और 117 में इसके पास x है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 117 माइनस x हो जाएगा। ट्रायंगल ABC में आप देखो, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 117 माइनस x, फिर 2x और फिर 2x, तीनों का जोड़ 180, x का मान आ गया 21। अब ये वाला कोण अगर 42 हो गया, क्योंकि x का मान 21 है तो ये 2x है, यानी इतना दूर का कोण 42 हो गया, तो ये बाहर वाला कोण हमसे पूछा गया है। आप बाहर वाले कोण के लिए क्या कर सकते हैं, 180 में से 42 घटा दो, यानी 138 डिग्री जो होगा, ये क्या है, हमारा फिक्स वैल्यू है। सर ये लाइव है ना, रामेंद्र कुमार कह रहे हैं सर ये लाइव है। मेरे भाई बिल्कुल लाइव है, आप लाइव क्लास ही पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर इस सवाल में कुछ और किया जा सकता था, कोई और तरीके से सवाल को बनाया जा सकता था, बताइए। बुद्धि का प्रयोग करिए कि क्या इस सवाल को किसी और तरीके से किया जा सकता था। अगर हम x ना मानकर करें, किसी और तरीके से मानकर करें, तो क्या ये सवाल हमसे बन सकता है। थोड़ा सा सोचिए। देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। इतने बात से तो आप वाकिफ हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं इस सवाल को अलग तरीके से बनाने का, बन गया तो जादू है और नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है। ठीक है सर 2023 के प्रिपरेशन
नहीं कर रहा तो सीजीएल में इसका बैच ले सकता हूं। अभी सिंह आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ सवाल में देखिए तो आपको ये पूरे कोण का मान कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर ये पूरे कोण का मान 117 डिग्री है। समझ में आ गया बात। अब छोटे छोटे कदमों से चलते हैं, छोटी छोटी बातों को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 117 डिग्री है तो मैंने आपको ये बोल दिया कि एक काम करो मेरे भाई, अगर ये आपका 117 डिग्री है तो आप जो है इसी को पूरा कितना मान लो, आप ऐसे समझ लो कि ये वाला कोण जो है ना आपका 63 डिग्री है। आप ऐसे समझ लो कि ये वाला कोण जो है इसमें कितने की कमी है, 63 की कमी है। अगर 63 हो जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 63 डिग्री का कोण बन जाएगा। 63 डिग्री का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। अब अगर ये 63 है तो मानो ये भी आपका 63 होगा, और ये 63 है, ये 63 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 126 हो जाएगा। अब ये 126 नहीं, ऐसे बनेगा नहीं सवाल, ऐसे मानने से नहीं बन सकता है, मानने से नहीं बन सकता है। ये मानने वाले सवाल जो होंगे वो दूसरे होंगे, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। मानने से नहीं बन सकता ये सवाल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है दिए गए चित्र में। ठीक है, x और y का मान बता दो। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, x प्लस वाई का मान बताइए कि x प्लस वाई का मान दिए गए चित्र में कितना होगा। आपको देखो फोटो में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, दूसरा त्रिभुज दिया गया है एफ डी बी। आपको ये कोण 40 दिया गया है, ये कोण 130 दिया गया है, ये आपका x है और ये आपका y है, और सवाल में x प्लस वाई पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से ऐसा त्रिभुज बनाइए, ठीक, और दूसरा वाला त्रिभुज जो है उसको बनाइए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री तभी सीख पाओगे जब खुद से कॉपी पेन उठाओगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉपी पेन भी नहीं उठाएं और बोलो सर ज्योमेट्री समझ में आ जाए, तो ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपको ज्योमेट्री समझा पाएगी बिना पेपर पेन उठाए। तो आप यहाँ पर बनाइए, आपका कोण हो गया ए बी सी डी हो गया, समझ में आ गई बात। ये आपका एफ हो गया और ये आपका ई हो गया, और सवाल में आपसे बोला गया है एक्स प्लस वाई का मान। छोटी छोटी बातों को जानते हैं, ठीक है। सवाल में हमसे ये कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। क्या हमसे कुछ और बोला गया, कुछ भी नहीं। और ये वाला कोण कितना दिया गया है, तो 130 डिग्री। अब जैसे एक बालक देखेगा तो वो बोलेगा सर देखो ये 130 डिग्री है, और सीधी रेखा पर कोण कितनी होती है, तो बोलोगे सर सीधी रेखा पर जो कोण होती है वो पूरी 180 की होती है। यानी ये अगर 130 है तो इधर वाला पार्ट कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। यानी इस वाले पार्ट को आप कितना बोलेंगे, तो इस वाले पार्ट को आप 50 बोल दीजिए। ठीक, अब ये आपका 50 है, यहाँ पर हटा ही देता हूँ फोटो, यहीं पर समझा देता हूँ। आप देखो ये आपका 50 है और ये आपका y है, तो ये वाला कोण जनाब कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर 50 प्लस वाई, यानी ये वाला कोण, बाहर वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के। जो बाहर वाला कोण होगा, बाहर बैठा जो व्यक्ति होगा, बराबर होगा अंदर दोनों व्यक्तियों के योग के। यानी 130 था तो 50 आ गया, ये 50 है और y है तो 50 प्लस वाई हो गया। अब आप आ जाओ मेरे भाई लाले त्रिभुज एबीसी में। अब आ जाओ त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर x, ये हमारा पहला कोण, दूसरा कोण कितना हो गया, तो 40 हो गया, और तीसरा कोण कितना हो गया जनाब, तो 50 प्लस वाई हो गया। इनका जोड़ कितना है, तो 180 डिग्री है। 50 और 40 90, 180 में से 90 घटेगा तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जो कि आप लोगों ने उत्तर दिया है और करेक्ट आंसर दिया है। राज राठौड़, सचिन राज, शुभम दोवाल, मीनाक्षी साहू, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। ठीक, तो दोनों प्रॉपर्टी को समझा हमने अच्छे से। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो बात कही गई है आप उसको पढ़िए। बोला गया है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, जो कि हमने आपको अभी बताया कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यही बात यहां बोली गई है कि एंगल ए और शालू कुमारी, आप एक काम करो, आप बेकार में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की, आप एक काम करिए, आप एडवोकेट बन जाइए। ठीक है, और यहाँ फेयर और अनफेयर जो है वो आप गीत गाते रहिए बैठ के, वो ज्यादा सही रहेगा।
किसी स्टूडेंट का अगर एक डाउट बता दे रहा हूँ तो आपको बड़ा अनफेयर लग रहा है। अरे भाई, जब आपके डाउट आते हैं मैं आगे बोर्ड पे मूव कर गया रहता हूँ, आपका कमेंट काफ़ी ऊपर चला जाता है, मुझे दिखता नहीं है आपका कमेंट। आप एक काम करिए, पहले आपका डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री पढ़ाने से ज़्यादा पहले आपका डाउट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आप पूछ लीजिए। आप इंक्वायरी नंबर पे नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन पर भी नहीं पूछ सकते हैं। जब हम बीच क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आके आप भाषणबाजी जरूर करेंगी और वहाँ फेयर अनफेयर का गीत गाएंगे, तो नहीं, पहले आप पूछ ही लीजिए, फिर ही हम पढ़ा लेते हैं। तब से आपके कमेंट हम देखे जा रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि पहले पढ़ा लेने दीजिए हमें, फिर आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, क्लास के एंड में करते रहिएगा। आप पढ़ाई क्या कर रही हैं मुझे ये तो बताइए। आपका ध्यान इन बातों पे है ही नहीं, आपका ध्यान तो टाइप करने में है कि सर को क्या बोले और क्या करके उनको पिन करें, ठीक है, ताकि वो हमसे बेकार से बेकार पढ़ाएं और चले जाए और हमारा भविष्य खत्म हो जाए। वो शांति से पढ़ा रहे हैं, हमें सुकून कहाँ आ रहा है, हम तो फेयर अनफेयर का गीत गाएंगे। पहले मेरा जो डाउट है हम तो वो पूछेंगे उनसे, जब हमको तसल्ली मिल जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा वो पढ़ा क्या रहे हैं। अरे यार, आराम से क्लास के बाद पूछ लो, आपको नंबर मैं दे दे रहा हूँ, आप नंबर ले लो, आप 9289, ठीक है, 0798000। आप इस पे जो मर्जी आए, जितनी आए व्हाट्सअप करो अपने डाउट को, मैं आपके डाउट आगे बताऊंगा। लेकिन बीच क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी को भी, इनफैक्ट अकेली शालू नहीं, कोई भी हो, जो भी डाउट है, वीडियो कब चलेगी, वैलिडिटी कब होगा, मीडियम क्या रहेगा, एक एक बात आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछिए, क्लास के बीच में नहीं पूछना है आपको, और नहीं तो बाद में। मैं किसी का कोई डाउट नहीं बताने वाला हूँ, आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया, आप इंक्वायरी नंबर से जो बात करनी है वो करिए। कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई बात है, कुछ और बात है, तो आप मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब इसके अलावा बीच में कोई भी है ना, भुनभुनाना मत। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक और बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा गया है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये बातें हमने अभी जानी कि अपोजिट टू इक्वल एंगल, देखो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या जानी, पहली प्रॉपर्टी हमने जानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जैसे मानो यहाँ पर इसके सामने ये साइड है और इसके सामने ये साइड है, अगर दोनों साइड बराबर होंगे तो एंगल बराबर होगा, पहली बात, या फिर अगर दोनों एंगल बराबर होंगे तो उनके सामने के साइड जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया बात। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगी, या उल्टा भी आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा, ठीक है। ये दो बातें हमें जानना है, कॉन्वर्स हमें जानना है, ठीक, ये आपने जाना है अभी। अब इसके आधार पर कुछ सवाल को देखते हैं हम। जैसे मानिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए का मान 65 है, एंगल बी का मान 50 है, और सवाल में आपको बोला गया है ए बी और बी सी जो है वो बराबर हैं, ठीक है। तो एंगल सी का मान कितना होगा, एंगल सी का मान कितना होगा। सालू इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है, देखो जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो पूरा फोकस आप खुद अपने पढ़ाई पर रखो, जो चीजें बता रहे हैं उस पर रखो। कमेंट टाइप करने में रखोगी तो क्या सीखोगे, समझ रहे हो बात को। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तो इंस्पेक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, और फालतू की चीजों में समय बर्बाद करोगी तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का मान कितना है, तो 65 डिग्री है, साथ में एंगल बी का मान कितना है, तो 50 डिग्री है। और उसके बाद हमसे सवाल में यह भी बोला गया है कि जो ये हमारा ए बी है, ये ए बी का मान जो है वो हमारे बी सी के मान के बराबर है। ये ए बी और बी सी जो है वो क्या है, हमारे बराबर हैं, तो एंगल सी का मान पूछा गया है। क्या हमें यहाँ पर इस 50 की कोई आवश्यकता है, हमें इस 50 की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये वाली भुजा के बराबर है तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये 65 है, तो ये भी कितना होगा, ये हमारा 65 हो जाएगा। लेकिन 65 और 65 कितना हो गया, 130, 130 और 50, 180, ठीक है। एक तो सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं यहाँ पर b का मान नहीं देना चाहिए था, b के मान की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पर b का कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि b बन जा रहा है तो सवाल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बन ही जा रहा है, तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर b का कोई मान नहीं दिया गया, आप ऐसे समझ लीजिए, b का कोई मान ही नहीं दिया गया है। सिंपल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए का मान 65 है, एंगल ए का जो मान है वो कितना है, 65 है। अब सवाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, एंगल ए का मान कितना है, तो एंगल ए का मान जो है हमारा 65 है,
ये बी है। अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो अगर ये 65 होगा तो ये 65 होगा। और कल के दिन आपसे एंगल बी का मान पूछे तो 65 65 130, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो आप सी का भी बता सकते हैं और साइड में आप बी का भी बता सकते हैं। आप ये दोनों कोण आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर एक कोण 65 तो दूसरा भी 65 और ये दोनों मिलकर 130 बनाएंगे तो तीसरा वाला कितना आएगा, तीसरा वाला आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझिए बड़े अच्छे तरीके से। बोला गया है कि देखो एक त्रिभुज है तुम्हारा, कौन सा है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर में जो कोण P है और Q है और R है किस अनुपात में है, तो 6:7:7 में है। तो बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको कोई कोण पता नहीं करना है कि आपको यहाँ पर पता करना पड़े कि भैया जो है A का मान कितना है बता दो, या P का मान कितना है बताओ, Q का मान कितना है बताओ, R का मान, ऐसा नहीं है। ये आपके CDS का क्वेश्चन है और CDS में आपको ये पूछा गया था कि बताइए इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोई भी पॉइंट है अगर तो हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हम बोलेंगे ये P है, ये Q है और ये R है। समझ में आ गया बात, ठीक है। और एंगल PQR का जो एंगल है वो किस रेशियो में है, तो बोला गया है 6, 7 और 7 में। यानी बोलेंगे ये 6x है, ये हमारा 7x है और यहाँ पर हमारा ये 7x है। अगर हमसे बोला जाता P का मान कितना है तो हम इन तीनों को जोड़ते, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और बोलते 20x का मान 180 है, तो वहां से हम 6x और 7x का मान बता देते हैं। लेकिन सवाल में हमसे किसी भी एंगल का मान पूछा नहीं गया है। तो खुद देखो यहाँ पर ये आपको क्या दोनों कोण बराबर दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिख रहा है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, तो बोलोगे सर PR है, ठीक है। और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, तो PQ है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा जो PR है, इसके सामने वाली भुजा PQ के क्या होगी, बराबर होगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। PR और PQ जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर है। यही प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा कि अगर कोण बराबर होंगे तो उनके सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा, कोण हमारा बराबर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगले प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर, नियम नंबर 4 हम पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 में क्या बोला गया है, अभी कुछ देर पहले जो बात हमने आपको बताई थी वही बात बोला गया है नियम नंबर 4 में। कुछ भी अलग बात आपसे नहीं कहा गया है। आप देखिए नियम नंबर 4 में क्या बोला गया है कि बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होगा। ठीक, यानी यहाँ पर ट्रायंगल ABC, आप इस पूरे कथा कहानी को मत समझिए। आपको सिंपल हमने बात क्या बताई, आपको हमने बताया बात कि देखो जैसे आप जिस समाज में रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जिसके पास जितना ज्यादा रुपया उसका पावर उतना ज्यादा है, उसका उतना बड़ा साम्राज्य है, उसके पास उतनी ज्यादा जमीनें हैं, उसके पास उतना ज्यादा प्रॉपर्टी है, हर कुछ है। पैसा बड़ा होने के साथ साथ सभी चीजें, नाम बड़ा, सब कुछ बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ऐसा बोला गया है कि मानो ये B जो है ये ग्रेटर साइड है, मान लो, ठीक है, ये वाला एंगल जो है B बड़ा है, तो B के सामने वाली भुजा क्या होगी, वो बड़ी होगी। ठीक है, और अगर मान लो C छोटा एंगल है तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटी होगी। मतलब आप ऐसे समझ लो, सिंपल एक भाषा में इस पूरे का निचोड़ ऐसा है कि जिसका भुजा जितना बड़ा, ठीक है, उसका कोण उतना बड़ा, या फिर जिसका कोण उतना बड़ा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी। ठीक है, फोटो के साथ फिर से दोबारा से समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दो बातें लिखी। पहली बात हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि ये जो कोण है, मान लीजिए कि ये 92 डिग्री है, या 92 ना कह के आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली कोण जो है, ऐसे त्रिभुज ना बना के आप ऐसे बना लीजिए, ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको समझाएगा। मान लीजिए ये वाली कोण हमारी 110 है, ये वाली कोण हमारी 20 है और ये वाली कोण हमारी 50 डिग्री है। तो 110 के सामने वाला जो भुजा है उसको कुछ पल के लिए हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। 50 के सामने वाली भुजा को नाम दे देते हैं B, और 20 के सामने वाली भुजा को नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पर A, B और C में सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो ये 110 वाला कोण सबसे बड़ा है, तो इसके सामने जो भी भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। फिर 110 से छोटा कौन है, तो 50, यानी 50 के सामने फिर B है। फिर आप देखो 50 से भी छोटा कौन है, 20 है, और 20 के सामने कौन है, C है। तो सबसे बड़ा 110 था तो सबसे बड़ी भुजा A, फिर B और फिर
सी, ये ऐसा बोला गया। या फिर मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल बना दिया जाता है ऐसा, और उल्टा आपको दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोला जाता है ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपको मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, या 9 ना मान के आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ये बस मानने की बात हमने कही है, आपको ऐसा कुछ प्रूफ लेके नहीं चलना है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि बताओ एंगल ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, तो बोलेंगे सबसे बड़ा वाला साइड ये BC है। कितना मान है 15, तो इसके सामने जो भी कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी एंगल ए जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। 15 से छोटा कौन है, तो 15 से छोटा 12 है। 12 किसके सामने है, तो 12 सी के सामने है, तो उसके बाद कौन सा बड़ा साइज होगा, तो उसके बाद सी होगा, ठीक। 12 से भी छोटा कौन है, 7 है, और 7 किसके सामने है, बी के सामने है, तो सबसे बड़ा एंगल ए, फिर उसके बाद एंगल सी, और फिर उसके बाद एंगल बी। ठीक है, समझ रहे हैं आसानी से कि अगर एंगल बड़े हैं तो साइड बड़ा होगा, या साइड बड़ा है तो एंगल बड़ा होगा। यही ये प्रॉपर्टी आपको कहना चाहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो रूल है, जो कहने की बात है, वो यही बातें इसमें बोली गई है और कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। क्लियर है? सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, बोला गया है एक ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ एंगल पी क्यू एन आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, तीनों का जो है आपको एंगल कोणों का अनुपात दिया गया है 2, 4 और 9, और पूछा गया है बताओ इसमें कौन सी दी गई जो कथन है वो सही होगी। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपन क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, और यहाँ पर R हो गया है, ठीक है। तीनों कोणों का जो मान दिया गया है 2, 4 और 9 दिया गया है, यानी हम P को बोलते हैं ये 2x है, Q को बोलते हैं ये 4x है, और R को कितना बोलते हैं, ये 9x है। और बोला गया है सबसे बड़ा जो इसमें कथन है वो कौन सा सही है। हम किसी कथन को देखेंगे नहीं, हम खुद का कथन बनाएंगे, ठीक है। हम खुद का कथन यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण 9x है, और 9x के सामने वाली भुजा कौन है, तो 9x के सामने वाली भुजा PQ है, यानी PQ सबसे बड़ा होगा। 9 से कोई छोटा कोण है, तो हाँ जी 4 है। 4 के सामने वाली भुजा कौन है, तो 4 के सामने वाली भुजा PR है, तो PR लिखेंगे। और फिर इससे छोटी कौन है, 2x है, 2 के सामने कौन है, QR है, तो QR लिखेंगे। अब देखिए क्या ऐसा कोई कथन कहीं पर मिल रहा है, PQ PR, PQ QR, ये तो नहीं है, ठीक है। PQ और फिर PR और फिर हमारा QR, ऑप्शन नंबर बी जो है, B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को आप? ठीक है, स्पष्ट रूप से क्लियर है आपको? चलिए सेम तरीके से एक और सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया गया है ताकि आप और अच्छे से समझें। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक त्रिभुज ABC है, A और B का मान जो है वो 145 है, C और B के दोगुने का मान 180 है, तो बताओ इसमें कौन सा रिलेशन सही है। अब देखो यहाँ पर है ना, एंगल के मान आपको जोड़ों में दिए गए हैं, A और B का जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको C और B के दोगुने का जोड़ दिया गया है मेरे भाई। अब इस सवाल में जब तक आप A का मान नहीं बताओगे, B का मान नहीं बताओगे, C का मान नहीं बताओगे, तो आप उनके भुजाओं के बीच का संबंध कैसे बता सकते हो। आप कैसे रिलेशन पता कर सकते हो कि सबसे बड़ी साइड कौन है, सबसे छोटी साइड कौन है। आप कुछ पता ही नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल A है, ये ट्रायंगल ये B है, और ये साइड वर्टेक्स C हो गया। अब ये तीनों जो है साइड दिए गए हैं, आपको वर्टेक्स दिए गए हैं। आपको जब तक ये एंगल्स का मान अलग अलग तरीके से पता नहीं होगा, आप कभी भी इनके सामने वाली भुजा नहीं बता सकते कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आपको जरूरी नहीं है कि उनका फिक्स वैल्यू पता हो, उनका रेशियो भी अगर हमें इस तरीके से पता होता है ना, तो भी हम बता सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि ये वाला सबसे बड़ा होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि उनका मान जोड़ में दिया जाए और उस आधार पर हम बता दें, ठीक है, उस आधार पर हम बता दें। किशन कहते हैं सर पीछे का क्वेश्चन, मेरे भाई पीछे का क्वेश्चन यही तो था एग्जाम्पल नंबर 1, जिसका आंसर बी था। एग्जाम्पल 1 का आंसर बी था, अब एग्जाम्पल 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग मान पता करना पड़ेगा। अलग अलग मान पता करने के लिए देखो तो आपके पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं। A और B का दिया गया है 145, और C और B के दोगुने का मान कितना दिया गया है, तो 180 डिग्री दिया गया है। तो आप यहाँ सवाल को बना पाएंगे। अब खुद देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा हो मेरे भाई कि ये दो कोणों का जो है आपको क्या दिया जाए,
योग दिया जाए, एडिशन दिया जाए, तो उस केस में आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हर किसी को किसी ना किसी के तुलना में लेके आना है। जैसे किसी के पास डॉलर है, किसी के पास रुपया है, किसी के पास नेपाली करेंसी है, तो कैसे पता चलेगा कि किसके पास पैसा ज़्यादा है, कम है, कैसे है? तो हर किसी को किसी ना किसी के तुलना में लेके आएंगे, हर किसी को डॉलर के मात्रा में लेके आएंगे। जैसा कि हमें पता है तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का मान कितना होता है? तो बोलोगे सर 180 होता है एंगल ए। अब एंगल ए बी के तुलना में देखो तो क्या बोलोगे? 145 माइनस बी, कितना हो जाएगा एंगल ए का मान? तो बोलोगे सर 145 माइनस एंगल बी। ठीक है, एंगल बी को एंगल बी में रहने दो, क्या जरूरत है? अब डॉलर के पास ऑलरेडी डॉलर है तो उसको डॉलर में बदलने की क्या जरूरत है, वो तो डॉलर है ही। अब सी को भी बी के तुलना में बताओ, तो बी के तुलना में बताओगे तो 180 माइनस 2b, तो c का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2b। 180 माइनस कितना हो जाएगा जनाब? तो 2b हो जाएगा, और ये बराबर होगा कितने? 180 के। हल करिए सवाल को, यहाँ पे तो बोलेंगे 180 से 180 को क्या करेगा? काट देगा। ये प्लस बी और माइनस बी आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को काट देंगे। ये 2b उधर चला जाएगा दाहिने साइड। अगर 2b का मान हमारा 145 है तो एंगल बी का मान कितना होगा? तो 145 का आधा यानी 72.5 डिग्री। एंगल बी का मान कितना आ जाएगा? तो एंगल बी का मान 72.5 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझें। अब यहाँ 2b उधर गया था, 2b का मान कितना है? 145। यहाँ पर 2b का मान कितना आ गया? 145। आप ऐसे भी समझ लो, एंगल b का मान 72.5, 72.5 का दोगुना 145। 180 में से 45, 145 को घटाओगे तो एंगल c का मान कितना आ जाएगा? एंगल c का मान आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो एंगल सी का मान 35 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अब एंगल ए का मान पता करना है। आप एंगल ए में एंगल बी को जोड़ते 145 में से कितना घटा दीजिए? 72.5 घटा दीजिए, तो एंगल ए का भी मान कितना आ गया? तो एंगल ए का भी मान 72.5 आ गया। मेरे कहने का मतलब है एंगल बी का मान आया, बी का मान यहाँ पर रखा तो सी का मान आ गया, बी का मान रखा तो ए का मान आ गया। अब आपको सवाल में यहाँ देखने पे कुछ बात समझ में आ रहा है कि जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वही एंगल ए है। एंगल बी और एंगल ए बराबर हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं। अब ये दोनों कोण मेरे भाई बराबर हैं तो इनके सामने दी गई भुजाएं भी बराबर होंगी। एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है? तो बोलोगे सर ए सी है। ठीक है, और एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है? तो बी सी है। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए सी और बी सी क्या होगा? बराबर होगा। है कहीं पर ए सी और बी सी का कोई रिलेशन? ए सी और बी सी जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक तो हमारा ये रिलेशन निकल सकता है, और दूसरा रिलेशन क्या निकल सकता है? तो दूसरा आप ऐसे कह सकते हो कि ये 35 है। ठीक है, एंगल सी जो है ये क्या है? सबसे छोटा है। एंगल सी सबसे छोटा कोण है, ये वाला सबसे छोटा कोण है। ठीक है, अब मानो मैंने जैसे ए सी बराबर बी सी ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो मैं समझ गया कि भैया ये इस आधार पर बी और सी के तो रिलेशन में है नहीं। तो अब यहाँ से ऑप्शन को सेटिस्फाई करना समझो। ए सी और ए बी बोला गया है कि ए सी और ए बी क्या बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला कोण इस वाले साइड के, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों कोणों को बराबर होना पड़ेगा, जो कि है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को खारिज किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बोला गया है जो ए बी वाली भुजा है वो बी सी वाली भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। ए बी वाली भुजा कौन सी है? तो ये वाली भुजा। ठीक है, और बीसी वाली भुजा कौन सी है? तो ये वाली भुजा। क्या ये वाली भुजा इससे बड़ी हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये भुजा को बड़ा होना पड़ेगा तो इसका कोण को भी बड़ा होना पड़ेगा। ये भुजा जो है, देखिए एंगल सी क्या है? एंगल सी छोटा है, तो उसके सामने का कोण देखो, एंगल सी जो है वो क्या है? एंगल ए से या एंगल बी से, दोनों से छोटा है। तो अगर ये वाला कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी, मतलब ये भी नहीं बन सकता है। ऑप्शन सी में आओ। बोला गया है ए सी ए बी से बड़ा होगा। ए सी कौन सा? ये वाला साइड। और ए बी कौन सा? ये वाला। बिल्कुल, एंगल बी बड़ा है तो उसके सामने वाला भुजा ये बड़ा होगा। एंगल सी छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
सभी का आंसर सी आया। बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल को समझा। समझ रहे हैं? आपने पहले ए का मान निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला। तीनों का निकालने के बाद आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर मैं ऑर्डर में बात करूं, ऑर्डर में यहाँ पर नंबर देने की बात करूं, तो हमारा एंगल ए और एंगल बी बराबर है, यानी ये 1 है और ये भी आपका 1 नंबर है, ये दोनों बराबर हैं। और सवाल में जो सी है इसको मान लो 2 नंबर दिया गया है, तो ये वाला कोण हमेशा इसके सामने वाली भुजा, आप अगर तीनों का रिलेशन संबंध लिखें तो इसके सामने कौन है, तो इसके सामने AC है, तो ये AC। फिर आप देखोगे इस 1 के सामने कौन है, तो इसके सामने है BC, तो लिखोगे BC। और 2 के सामने कौन है, तो 2 के सामने आपका AB है, तो लिखोगे आप AB। अब ये 1 और ये 1 बराबर है, इसके सामने वाला साइड AC, ठीक है, और इसके सामने वाला साइड BC, ये दोनों बराबर हैं। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये ज्यादा हैं किससे, AB से। क्यों ज्यादा है मेरे भाई? इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी भुजाएं बड़ी हैं। तो अब इसके आधार पर कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। ऐसा कह सकता है ये दोनों बराबर हो, ऐसा कह सकता है AC AB से बड़ा हो, ऐसा कह सकता है BC AB से बड़ा हो, ये तीनों में कोई भी हो सकता है। हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा बोला गया, तो बोला गया जो AC है, देखो ये जो AC है ये बड़ा है किससे, AB से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझे मेरी बात को? भुजा के आधार पर आप रिलेशन निकालेंगे, ये आपका सवाल को देखकर ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब एक ये प्रॉपर्टी देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लाजवाब, एकदम जहर बोल लीजिए, धांसू बोल लीजिए, समझे? मतलब यूं समझ लीजिए कि कंपटीशन एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें एक सवाल प्री में इस आधार पर रहेगा ही। ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, एकदम सिंपल बात बोला गया है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के इन अ ट्रायंगल द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर, देखो किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है। आपको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे मानिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपने क्या बना दिया, ये आपने एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया आपने, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब इस त्रिभुज को क्या करिए, आप कुछ पल के लिए इस वाली भुजा को लंबी करिए, ठीक है। अब एक कोण का आंतरिक समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर किसका, अंदर वाला, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये हमारा एंगल A है, ये B है और ये C है, और मान लो ये साइड D हो गया। ये 4 बिंदुओं का हमने नाम दे दिया है। बोला गया है एंगल A का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कौन होता है, ठीक है, आंतरिक समद्विभाजक कौन, समद्विभाजक कौन है जो इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटे, यानी कोण अगर 80 डिग्री है तो 40 और 40 में बांटे। तो एंगल A का बाइसेक्टर, यही बोला गया ना सवाल में, सॉरी एंगल A के जगह पे माफ करिएगा, एंगल A का नहीं, एंगल A का नहीं बाइसेक्टर यहाँ बोला गया है, इसको नाम दीजिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। एंगल B का बाइसेक्टर बोला गया है जनाब कि एंगल B के बाइसेक्टर को आप लेकर जाइए, और ये जो बाहर भी तो कोण बनता है, इस बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर आप जब इसको मिलाएंगे E नाम पर, मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। आपने त्रिभुज बनाया था ABC, C वाली भुजा को थोड़ी लंबी की, B के कोण का जो समद्विभाजक है, ठीक है, बाइसेक्टर है, और एंगल C का जो समद्विभाजक है बाइसेक्टर है, इसके बाइसेक्टर को और इसके बाइसेक्टर को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पर जो कोण होगा, आप ऐसे समझ लीजिए हमेशा A का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ वाले कोण का हमेशा क्या होगा, आधा। अगर ये हमारा 2 थीटा है, अगर ये 2 थीटा है तो इसका आधा होगा, यानी थीटा होगा। ये रिलेशन हमें जानना है, ठीक है। इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन उतना हमारे प्रूफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस वाले कोण का बाइसेक्टर, इस वाले कोण का बाइसेक्टर, जब दोनों कोणों के बाइसेक्टर को आप मिलाएंगे तो ये जो छुटकू कोना जो बनेगा ना, यहाँ इस कोने पर जो कोण बनेगा, ये हमेशा बड़े वाले का क्या होगा, आधा होगा। हमेशा बड़े वाले का आधा होगा, एकदम हमेशा फिक्स है। यही बातें यहाँ पर पूरी लंबी चौड़ी भाषण में लिखी गई है, जो आप समझ सकते हैं। जैसे इसके ऊपर का एक एग्जांपल देखिए तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा, ठीक। सवाल में बोला गया है कि ABC क्या है जनाब, तो ABC आपका एक त्रिभुज है, ये आपका ABC है, ठीक। और ABC के साथ साथ क्या बातें बोली गई हैं वो भी देख लीजिए। जो बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर मतलब एंगल B का कोण समद्विभाजक,
ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल देखो, सी का इंटरनल एंगल अंदर वाला और सी का एक्सटर्नल एंगल बाहर वाला, एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये लोग कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो डी बिंदु पर करते हैं। सवाल में आपको बोला गया है, सवाल में आपको बीडीसी का मान यानी ये मान 50 दिया गया है और आपसे किसका मान पूछा है, एंगल ए का मान पूछा है, बताइए कितना होगा। तो क्या आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये अगर 50 है तो इसका दोगुना यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा तो 100, या ये 100 है तो इसका आधा कितना होगा तो 50। इसका आंसर कितना है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये छोटू 50 है तो इसका दोगुना यहाँ होगा या बड़े वाले का आधा है। ये क्लियर हो गया कि जब इसका समद्विभाजक यहाँ मिलेगा, इसका समद्विभाजक यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा इसका क्या होगा, डबल होगा। चलिए प्रूफ भी कर दिया जाए, तो चलो प्रूफ भी कर देते हैं। बहुत बच्चों को प्रूफ जो है, प्रूफ से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, प्रूफ से मेरे भाई और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो प्रूफ भी कर दिया जाता है, ठीक है। प्रूफ करोगे मेरे साथ, चलो आ जाओ। ट्रायंगल में देखो, एक काम करो, अभी कोई रिलेशन मत लिखो, प्रूफ देखो तो और मजा आ जाएगा समझने में। मान लो यहाँ पर ये जो कोण है, ये वाला कोण को आप क्या बोलोगे, तो ये b का आधा है तो बोलोगे b/2 है, और ये वाला कोण कितना है, तो ये b/2 है। मेरी बातों को ध्यान से देंगे, ये पूरा कोण अगर b है तो इसका आधा b/2, इसका आधा कितना हो जाएगा b/2। इस वाले एंगल को क्या बोलोगे, एंगल a बोलोगे, बोलोगे ना, बोलो हाँ, ठीक है। चलो अब ये जो बाहर वाला कोण है, ये पूरे कोण की मैं बात कर रहा हूं जनाब, तो ये जो बाहर वाला पूरा का पूरा कोण है, ये एंगल a और एंगल b दोनों के बराबर है। यानी ये बाहर वाला कोण जो है, आप बोलेंगे सर ये एंगल a और एंगल b दोनों के बराबर है। बाह्य कोण बराबर अंदर के दोनों कोणों का जोड़, ठीक है। ये एंगल a है, ये एंगल b है, तो बाहर वाला एंगल a+b, बाहर वाला एंगल a+b। ये किस त्रिभुज के लिए हो गया, त्रिभुज ABC के लिए हो गया। अब जो त्रिभुज में जानना है वो आपको कितना जानना है, तो आप बोलेंगे, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे, देखो अब मेरी बात को समझना, अब ये पूरा कोण जो है a+b है, तो ये दोनों को बराबर बराबर बाट में बांटोगे, आधे आधे बाट में, तो बोलोगे सर ये a का आधा, b का आधा, a का आधा, b का आधा, ऐसे होगा। मेरी बात को समझना, ये पूरा एंगल a+b है, ये पूरा कोण। अब मान लो मैंने कहा ये पूरा एंगल जो है वो एंगल a प्लस एंगल b दोनों का मान है, इसको हमने आधे से काट दिया, तो इसका जो इधर वाला पोर्शन होगा ये एंगल a का आधा और जमा एंगल b का आधा होगा, और इसका जो दूसरा वाला पोर्शन होगा ये भी होगा एंगल a का आधा और एंगल b का आधा। यानी आप बोलोगे ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ बाहर वाला जो पोर्शन है, ये कैसा होगा, तो बोलोगे सर ये जो सिर्फ बाहर वाला पोर्शन है ये एंगल a का आधा भी होगा और क्या होगा, एंगल b का आधा होगा। होगा, मेरी बात को समझे या नहीं समझे। ये एंगल a है, ये एंगल b है, तो बाहर वाला a+b, और a+b को दो पार्टों में बांटो तो एंगल a का आधा और एंगल b का आधा। अब आ जाओ त्रिभुज वाले किसमें, त्रिभुज E में, B में और C में। ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल E में, B में और C में। तो ट्रायंगल E में, B में, C में ये वाला जो कोण होगा यानी एंगल b/2, ठीक है, और यहाँ वाला जो कोण होगा वो होगा एंगल E, बराबर होगा इन दोनों कोणों का जोड़, बराबर होगा किसके, बराबर होगा a/2 जमा b/2 के, a/2 जमा b/2 के, b/2 से b/2 खत्म, तो एंगल E का जो मान आ गया वो a का क्या आ गया, आधा आ गया। एंगल E का जो मान आ गया वो कितना आ गया, a का आधा आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वही बात यहाँ बोला गया है। चलिए तो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल एक और देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए एक और। बोला गया है त्रिभुज ABC है, एंगल B का मान 72 है, C का मान 44 है, BC को आपने D तक प्रोड्यूस किया है, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल ACD का E पर मिलता है, तो BEC का मान कितना होगा। CGL का पूछा गया प्रश्न है 13 जून 2019 को, ठीक है। आप बताइए, बिना पेन उठाए भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आपको पेन उठाकर करना है। सर आप हमें भी क्वेश्चन करने का टाइम दिया करो, प्लीज आप हमें भी क्वेश्चन करने का टाइम दो। अच्छा ठीक है भाई सचिन जी, लीजिए इस सवाल को बनाने का पूरा वक्त आपको दिया जाता है। आज का ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है, आज का ये आखिरी प्रॉपर्टी भी है और आखिरी प्रश्न भी है। कल से प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे, तो इस सवाल को पहले बताइए, इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर बताइए। चलिए एंगल ABC, ठीक है भाई, बताओ
समझ आ गया, सुपर्ब। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे ज्योमेट्री में ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है ना, अगर जान लिए पूरा प्रॉपर्टी को अपने उंगली पर निशाना अगर सीख गए तो यूं समझ लो कि पूरा गेम सीख जाओगे ज्योमेट्री में, कि कहां पर क्या अप्लाई करना है कहां पर नहीं करना। आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंदर का एक कोण का समद्विभाजक और बाहर के एक कोण का समद्विभाजक जब दोनों को ले जाके किसी पॉइंट पर जोड़ेंगे तो जो दूसरा वाला कोण होगा वो बराबर होगा हमेशा पहले के आधे के। ठीक है, अब ये सवाल हमसे पूछा गया है, सीजीएल के प्री में पूछा गया है। आराम से बनाएंगे भैया त्रिभुज एबीसी को, कोई समस्या की बात नहीं है। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक, एंगल बी का जो मान है कितना दिया गया है 72, तो एंगल बी के मान को हम 72 बोलेंगे। एंगल सी का मान कितना है तो 44 है, तो 44 बोलेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, BC को आप जो है D तक लेकर जाते हैं, BC को आप D तक लेकर जाते हैं। फिर एंगल B का बाइसेक्टर, यानी एंगल B का बाइसेक्टर ये वाला पॉइंट, और एंगल AC और D का बाइसेक्टर ये वाला पॉइंट कहाँ पर मिलते हैं तो E पर मिलते हैं। तो हमसे किसका मान B, E और C का मान पूछा गया है, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला मान हमसे पूछा गया है तो आप खुद बताइए, इस वाले मान को बताने के लिए आपको A का मान पता होगा, A का मान पता करना पड़ेगा, तभी तो आप उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो अब A का मान पता करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, सिंपल सा बात है भाई मेरे, कि एंगल A, B और C तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180। अभी मैं 1 सेकंड का भी तरीका बताऊंगा कि आप 1 सेकंड का काम कैसे कर सकते थे। आप इस सवाल को सेकंडों में कैसे आंसर करते मैं आपको वो भी बताऊंगा। बस अभी आप छोटी सी बात को यहाँ पर देख लो, ये 72 है और ये 44 है। जरा 72 और 44 को जोड़ना, तो 4 और 2 6 और 7 और 4 11, कितना आ गया मेरे भाई 116। अगर ये दोनों नालायक मिलकर 116 बना रहे हैं तो A कितना बनाएगा, तो 180 में से 116 को घटा दो तो बोलोगे सर 64 बनाएगा। ये वाला वैल्यू कितना हो गया 64। अब अगर A का मान हमारा 64 आ गया तो 64 का आधा कितना होगा, यानी 32 जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32 जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 32 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, मान लो आपका एग्जामिनर क्या करेगा ऐसे सवालों में। अगर आप बात करेंगे, जब आप 2018 का पेपर देखेंगे ना, तो 2018 के पेपर में उसने खेल ही ऐसा खेला था और जान के खेला था कि वो आपको B का और C का मान दे देता था और तब आपसे इसका मान पूछता था। ऐसे सवालों में कभी भी फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर गौर से देखेंगे तो B का मान कितना है 72 है, C का मान कितना है तो 44 है। B और C का मान दिया है तो A का सीधा मान यहाँ से निकाल दो और जो भी आएगा आधा कर दो, फोटो बनाने की जरूरत नहीं। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, B का आधा 36 है तो 36 का आधा कितना, 72 है तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। C जो है उसका पूरा मान अगर 44 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब खुद सोचो ये दोनों का मान कितना है तो 58 है। इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 90 के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे सर 32 जोड़ा जाएगा तो इसका मान कितना होगा, 32 होगा, बात खत्म। आप ऐसे भी 58 इज राइट आंसर। भैया कहाँ से आए हो, 58 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो सवाल अगर हम 30 सेकंड भी ले रहे हैं उसको अगर हम 3 सेकंड में बना दे तो कितना अच्छा होगा। जैसे अगर 3 सेकंड में बनाना हो, B का आधा 32, C का आधा जो है 22, 22 में कितना जोड़ेंगे कि 90, तो हमें उसमें 32 जोड़ना पड़ेगा। या सिंपल देखो, फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता है एक अंदर का बाइसेक्टर है, एक बाहर का बाइसेक्टर है, और दोनों को जो है, ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा तो 90 आएगा। धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे भाई। सर मेंस में क्या ऐसे ही सवाल आते हैं, अनबिलीवेबल। ठीक है, आप लोग जो है ना बड़ा जल्दी सुजान घोष जज कर लेते हैं। ठीक है, सुजान घोष आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखें चीज़ों को लेकर। मैंने पहले भी मेंस के बैच में एक ही बात बोली है कि धीरे 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 मैं आप लोगों के लेवल को बढ़ा के लेके चलूंगा। आपको जब अभी शीट देंगे ना सुजान, तो बड़े तसल्ली से आप आराम से पूरे शीट के सभी सवालों को देखिएगा। पूरे उसमें मिलाकर 70 से 80 प्रश्न हैं एक्सरसाइज में, और फिर आप सवालों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंस के लेवल के हैं कि मेंस के लेवल के नहीं हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। सारे बच्चे ज्योमेट्री पहले से पढ़ पढ़ा कर नहीं आए होते हैं। बहुतों को तो कुछ भी पता नहीं होता, गलती सही प्री पास कर चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज्योमेट्री किसी को नहीं आता। एकदम बेसिक लेवल से अपन जो है शुरू कर रहे हैं और एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर करके एक एक पॉइंट, एक एक पीपीटी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, एक एक बात को।
ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। धीरे 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 लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अभी शीट डल जाएगी, शीट आराम से तसल्ली से डाउनलोड करके देख लेना। ट्रायंगल की ये पहली शीट होगी, फिर ट्रायंगल की दूसरी शीट भी डालूंगा मैं। ये सिर्फ आपकी किस पर हो गई, तो ये वाली जो शीट है ये बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे हो गई। फिर एक ट्रायंगल की शीट डलेगी जो आपके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पर होगी। फिर ट्रायंगल की एक और शीट डलेगी जो आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर होगा, जिसमें इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। और फिर एक चौथा होगा जो साइन, कोसाइन और बाकी सारे ये थीटा वीटा के नियम पर होंगे। इस तरीके से ट्रायंगल के 4 शीटों के माध्यम से हम ट्रायंगल के हर उस टाइप के, हर उस लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बस पेशेंस रखा करिए। पेशेंस की कमी इतनी है आप लोगों में कि मतलब यूं समझ लो कि बस कली के कली अगर सरकारी नौकरी है तो कली चाहिए इनको। ठीक है, इतना थोड़ा सा है ना, पेशेंस रखना पड़ता है मेरे भाई। अगर चीज़ें पानी है ज़िंदगी में तो पेशेंस रखिए। आप जहाँ पर भी जिस भी टीचर से पढ़ते हैं आप उस पर एक भरोसा बना कर रखिए, कायम रखिए, तो आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। भरोसा नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप जहाँ जो चीज़ें देख रहे हैं ना, उस चीज़ों से गुजर कर आया हूँ मैं, तो मुझे हर एक बात पता है, कहाँ गड्ढा है, ठीक है, कहाँ खाई है, कहाँ पहाड़ है, हर बात पता है, और कहाँ आपको कैसे लेके चलना है। अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने लगा तो शायद ना आप सीख पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा। बस ये हो जाता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। पेशेंस रखोगे ना तो वक्त पर जो मिलता है बहुत सही मिलता है। और आप लोगों का अभी जो भी डाउट है, आप लोग अब आराम से तसल्ली से जो भी है आप पूछ सकते हो, जो भी जिसका भी डाउट है। आदर्श पूछते हैं और अनुराग पूछते हैं कि सर आपने इनका आधा आधा क्यों किया और 90 के बराबर क्यों किया। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, जैसे कहने का मतलब है कि ये तीनों कोनों का जोड़ जैसे 180 होता है, तो इसका आधा यहाँ पर ये है और इसका आधा यहाँ पर ये है, और सी का भी आधा अगर हम जोड़ दे, जैसे मानो, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ए का पूरा, बी का पूरा, सी का पूरा कितने के बराबर, 180 के। तो ए का आधा, बी का आधा और सी का आधा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए कि नहीं। तो बी का आधा ये हो गया, सी का आधा हमारा ये हो गया, और ए के आधे को हम ये कह सकते हैं। इसीलिए ए का आधा, सी का आधा और हमारा बी का आधा, तीनों कितना होना चाहिए, 90। बी का आधा, सी का आधा वहां से कर लिया और घटा दिया तो ए के आधे का मान आ गया, और ये जो भी मान होता है ये ए का आधा होता है, इसीलिए हमने 90 के इक्वल किया। बाकी आप सिंपल ऐसी भी प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हो, ए को निकाल कर उसका आधा कर दो, आप ऐसे भी बना लोगे। ठीक है, हाँ मोहम्मद दाऊद, आपकी बात हमने समझी हुई है मेरे भाई की एग्जाम में डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना ये क्या है, ये डायग्राम ही तो बना के सिखा रहे हैं। अब इस सवाल में देखो कहाँ पर कोई डायग्राम दिया गया है, कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का बकायदा हमने डायग्राम बनाया है और आपको बताया है कि देखो आपका त्रिभुज एबीसी है, बी का समद्विभाजक यहाँ है, एसीडी का समद्विभाजक यहाँ है, दोनों जाकर यहाँ पर मिलते हैं, तो आपसे पूछा गया है एंगल बीईसी का। क्या इस फोटो में कोई डायग्राम दिया गया था? मेंस का प्री का क्वेश्चन था नहीं था, बनाया ना। तो अभी चीजें जब बनाएंगे, 2-4 शीट लगाएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब शालू कुमारी, आप अगर सुन रही हैं मेरी बात को तो आप अपना कमेंट लिखिए, आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आराम से तसल्ली से आप अपने कमेंट को लिखिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखो सिलेबस का कोई प्रेशर मत डालो, ठीक है, कायदे से पढ़ लो जितना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? बड़ा जल्दी रहता है हर चीज़ों को ख़त्म करने का, तो इतना जल्दी ख़त्म करोगे तो नौकरी भी खा जाएगी, आपको कुछ लगेगा नहीं आपके हाथ में। ठीक है, हाँ डेली क्लासेस की टाइमिंग 11:30 बजे से 1 बजे तक एडवांस मैथ की है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, मैथ्स पूरा समझ में आ रहा है, शानदार शानदार, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अभी तो बहुत ऊपर चलना है, धीरे 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 जो है लेवल को बहुत आगे बढ़ाना है भाई। ठीक है, हैप्पी भाई दूज सभी को। ठीक है, हाँ, और बाकी डेली क्लासेस चलेंगी तो डेली आप लोगों को जितना मैंने पीछे का पढ़ाया है उसको कंप्लीट करके आना है। ये नहीं कि आए और पहली क्लास में बैठ गए, दूसरी में बैठ गए, तीसरी में बैठ गए और फिर मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि सर ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा। गलती आपकी है कि आप जो है पहली क्लास में ना बैठ के तीसरी चौथी क्लास में बैठ रहे हैं। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो पहले आप लाइंस एंड एंगल्स को पढ़िए। लाइंस एंड एंगल्स के टोटल 5 वीडियोस हैं, पांचों को खत्म करिए, फिर आप ट्रायंगल को पढ़िए। इस तरीके से आप करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए
कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ठीक ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है भाई, चलो।